ने उड़ाया दोस्तों इजराइल के कई टैंक, कई सैनिकों को भी कर दिया ढेर। तो इजराइल बौखला उठा, अब यमन को भी दे रहा है धमकी। दरअसल आपको बता दें चले, लगातार यमन जो है वो दोस्तों हमास का साथ दे रहा है और वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक अटैक भी कर रहा है छोटे मोटे। ऐसे में दोस्तों अब यमन से भी चिढ़ गया है जो है यहाँ पर नेतन्याहू। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल यमन ने खुली चेतावनी दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो उसको पूरी तरीके से हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर कर छोड़ेंगे। सीधी सी बात यह है कि इस वक्त जो है दोस्तों बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो हम पूरी तरीके से उसे बर्बाद करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल बचने की, लेकिन वो बच नहीं पा रहा है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, अब यमन के हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल को नष्ट करेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीन के मासूम मुसलमानों को मार रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तुम लोग अत्याचार करोगे और हम देखेंगे, ये नहीं होने वाला, हम भी जो है बदला लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, ये लड़ाई इस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि अब तक किसी भी जंग में इतने बड़े पैमाने पर लोग शामिल नहीं होते थे जिस तरीके से इस जंग में हुए। आपको बताते चले दोस्तों, लेबनान बॉर्डर से एक तरफ हिजबुल्लाह ने 100 सैनिकों को ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब हूती विद्रोहियों ने भी खुली चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरीके से इजराइल को नहीं छोड़ने वाले। आपको बताते चले, इसी चिंता में अब नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गया है और जो है यहाँ पर अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि फ़िलहाल उनको यमन के ख़िलाफ़ अब युद्ध छेड़ेंगे वो। दरअसल आपको बता दें, यमन जो है दोस्तों वो लगातार जो है हूती विद्रोही एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों नेतन्याहू के पर खच्चे उड़ने ते हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ दोस्तों जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है यमन, और जो है तमाम लोग जो है इस जंग में कहीं ना कहीं शामिल। तो एक चीज़ तो साबित हो जाती है दोस्तों कि आने वाले समय में ये मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मुश्किलों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको दे चुका हूँ कि ये लोग कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, आने वाले समय में हूती विद्रोही जो है दोस्तों भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, यमन के इन हूती विद्रोहियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने का। और ऐसे में ये तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल दोस्तों कितना अन्याय कर रहा है फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों के साथ। वो लगातार फ़िलिस्तीन के लोगों को मार रहा है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त कैसे करें। आप समझिए, अगर किसी बच्चों को मारा जाएगा, बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग भी इजराइल को सही बताते हैं, उन लोग पे ऊपर दोस्तों शर्म आना चाहिए उन्हें। आज जिस तरीके की हालत हो रखी है ना गाज़ा में, अगर दोस्तों एक दिन जाकर ये लोग रहकर दिखा दें वो, तो मैं मान जाऊंगा इन्हें। क्योंकि दोस्तों एक दिन में वहाँ पर लाशों का ढेर देखकर इनकी जो हालत होगी ना, वहाँ पर हम बयान नहीं कर सकते। मैंने जो चीज़ें, दृश्य जो हमारे सामने आते हैं, जो वीडियो सामने आते हैं, हम उसमें देखते हैं कैसे वहाँ पर लाशों के दोस्तों ढेर के ढेर बिछ गए हैं, कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं बची है। ऐसा हो रखा है गाज़ा का हाल। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं फिर कहूँगा अमेरिका है। अमेरिका की शे के बल पर ही दोस्तों इजराइल उचके जा रहा है, क्योंकि अमेरिका उसकी फुल मदद कर रहा है। यही नहीं, वो ईरान वगैरह दूसरे देशों को भी धमका रहा है अमेरिका। इससे साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल अमेरिका खुद भी चाहता है कि गाज़ा में ये जो कुछ हो रहा है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। और मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं उलझने की ज़रूरत है। और ऐसे में चाहे कोई भी हो, अमेरिका का बाइडन हो या कोई भी हो, बाइडन को हटाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि आपको बताते चले, जो फ़िलहाल हुआ है वो बहुत ही दुखदपूर्ण है। लोगों ने जो बाइडन को चुना था, उन्हें लगा था ये डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये तो डोनाल्ड ट्रंप का भी बाप निकला। आप समझिए, जिस तरीके से इसने एक के बाद एक बड़े हमले कराए हैं, उससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल बाइडन की विचारधारा भी कुछ ख़ास नहीं है। इसकी विचारधारा भी दोस्तों जो बाइडन की भी वही है जो शायद कभी डोनाल्ड ट्रंप की हुआ करती थी। क्योंकि मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इनका नाम भी शामिल होता चला जा रहा है। जिस तरीके से गाज़ा के लोगों को मरवाया जा रहा है, और एक तरफ ये भी कहना है कि गाज़ा के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जाहिर सी बात है, मुंह से आप कह रहे हो कि आपकी कोई दुश्मनी नहीं है और आप हमले भी करवाते जा रहा, लोग मरे जा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद भी अगर ये कहो कि हम ऐसे नहीं चाहते थे, वैसे नहीं चाहते थे, इससे क्या होने वाला है? जो लोग मर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर दोस्तों आप समझिए, इजराइल में इतना ही दम था तो फिर वो हमास के राष्ट्रपति से बदला लेता।
वहाँ पर मासूम लोगों के ऊपर बम गिराने से क्या फ़ायदा है। गाज़ा के लोगों पर परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ से साफ दिखाई दे रहा है कि लाशों का आंकड़ा वहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आपको बताते चले, एक अखबार के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वहाँ पर जो लाशों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सरकार के पास एग्जैक्ट आंकड़े अभी है भी नहीं। इसका मतलब तो यही होता है ना दोस्तों कि आने वाले समय में ये मैटर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि सरकारें जो है वहाँ की, वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगे